काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लहुरावीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व विधायक अजय राय ने पीएम मोदी के द्वारा मातृशक्ति कार्यक्रम किए जाने तथा सभा में नारियों के सम्मान वाले कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में नारी को शक्ति और देवी के रूप में पूजा गया है, पर यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और खुद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मातृशक्ति के साथ किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर कहा कि यह किसी से छुपा नहीं है कि खुद बनारस में अगर देखा जाए तो यहाँ काशी में बीएचयू में पिछले कुछ वर्षों से हमारी बेटियों के साथ कई ऐसी जघन्य घटनाएं घटी हैं जिनको लेकर काशी का सम्मान पूरी दुनिया में गिरा है। वहीं बीएचयू में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी के कार्यकाल से लेकर वर्तमान कुलपति प्रोफेसर जैन के कार्यकाल में जिस जघन्य तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपराध भाजपा के नेताओं ने किया है वह किसी से छुपा नहीं है। साथ ही कहा कि यह कितनी शर्म की बात है कि जिस वक्त हमारी बीएचयू की बेटियां सिंहद्वार पर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए धरना दे रही थीं, वहीं उसी वक्त प्रधानमंत्री बनारस के दौरे पर आए थे, पर उन्होंने उन बेटियों की पीड़ा जानने के बजाय अपने निर्धारित रूट के रास्ते को ही बदल दिया। इसके साथ ही कहा कि जब चुनाव आया है तो मोदी जी को नारी वंदन की याद आ रही है। खुद उनकी नाक के नीचे हाथरस, उन्नाव, बीएचयू, मणिपुर, कर्नाटक महिला पहलवानों समेत पूरे देश में हमारी मातृशक्ति के साथ कितने घृणित और जघन्य अपराध हुए, पर उन्हें इसकी न तो तनिक भी परवाह रही और न तो एक भी ट्वीट ही मोदी जी की तरफ से आया। यह कितनी शर्म और हैरत की बात है। आज कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य एक ही है कि केवल जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का। महिलाओं का जिसने हमेशा जीवन भर अपनी पत्नी का अपमान किया, वो महिलाओं को सम्मान क्या कर पाए। आज इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत के साथ मैं समर्थन दे रहा हूं और आप सभी के बीच में ये संदेश देना चाहता हूं कि वाराणसी की धरती में अगर नेतृत्व की शक्ति के रूप में अगर उभरेंगे तो माननीय अजय राय साहब, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई बड़ी ही प्रबल तरीके से होगी। और विशेष करके मैं इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, इंडी गठबंधन कहने वाले लोगों को अब आप सजग हो जाओ। ये इंडी गठबंधन नहीं, ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन अब चल दिया है तुम्हारे अनजस्टिस के खिलाफ, इनकलाब की आवाज को लेकर के, संविधान और कानून की आवाज को बुलंद करने के लिए। अब इस आवाज को तुम रोक नहीं पाओगे और विजय श्री होंगे तो अजय राय जी होंगे। हरा बीएचयू में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर का आमरण अनशन बुधवार को 13वें दिन भी जारी रहा। उनके इस अनशन को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन को समर्थन दिया है, साथ ही अनशन को तोड़ देने का अनुरोध किया है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएचयू में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर को ट्वीट करते हुए कहा कि बीएचयू को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर से अनुरोध है कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ें और जनता के रक्षक इंडिया गठबंधन का साथ देकर भ्रष्ट भाजपा को हटाने के लिए नया व्रत लें। 12 दिन से आमरण अनशन पे है। इस बीच 2 बार संसदीय क्षेत्र रहा है मोदी जी का आगमन भी हुआ। आपके आमरण अनशन के संदर्भ में क्या उन्हें जानकारी प्राप्त है? 100% उनको जानकारी प्राप्त है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये, और दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि पहले तो वो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी सुरक्षा इस देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा उनको प्राप्त है। दूसरी बात, उनके पास इंटेलिजेंस, यहाँ नहीं पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस उनको खबर करती है। हमारे जो स्पाई हैं पूरी दुनिया में फैले हैं, वो कब क्या कहाँ हो रहा है सब उनको सूचना, भारत नहीं, उनका संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया की खबर रहती है। यहाँ सबसे पहले तो इंटेलिजेंस होते हैं, कई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, लायू है, आईबी है, अलग तरह के इंटेलिजेंस है जो उनको इन्फॉर्मेशन देती है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन का स्रोत है। दूसरा, मेरे पास ये पुख्ता खबर है कि जब पहली बार आए थे तो यहाँ पर 1 घंटा उन्होंने बीएचयू के अंदर बिना ऑफ द रिकॉर्ड आकर कुलपति जी से बात किया था। इसमें कोई शक नहीं कि मुद्दा यही था, क्योंकि तब मैं आमरण अनशन कर रहा था। तीसरी बात क्यों उनको पता है, क्योंकि उस बार भी जब वो आ रहे थे उससे मैंने पहले 2 पत्र उनके ऑफिस में जो पीएमओ का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय है वहाँ भेजा था, और इस बार पुनः जब वो आए तो 5 मिनट मैंने मिलने की अनुमति आधिकारिक पत्र लिखकर की थी। तो और मीडिया में आप लोग लिख ही रहे हैं, तो इससे तो हो ही नहीं सकता है न कि सच उनको पता ना
ये तो हो ही नहीं सकता है कि ये 50 गज की दूरी पर आप पहले गेस्ट हाउस में थे और उसके बाद आपने आंदोलन मतलब अपनी पूरी यात्रा शुरू की महामना के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके। आपको ये खबर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास जो जानकारी अधिकारी दे रहे हैं वो आपको गलत दे रहे हैं और वो आपको गलत जानकारियाँ देकर अगले चुनाव में हराना चाहते हैं। आपको यहाँ के जो अधिकारी जिससे आप अभी सूचना ले रहे हैं, BHU के अधिकारी जिसमें यहाँ के कुलपति हैं और चिकित्सा अधीक्षक शामिल हैं, ये चिकित्सा अधीक्षक अपराधी हैं और कुलपति महोदय अपराध के संरक्षक हैं। इन दोनों के अलावा आप 5 मिनट मुझसे मिल लें और मैं जो आपको मेरे पास तथ्य हैं वो जो ऑफिशियल ऑर्डर है, जो ऑफिशियल रूल्स हैं, सिर्फ मैं आपको वही दिखाऊंगा। आप उन तथ्यों को देख लें। अगर आपको लगता है ओम शंकर गलत है तो ओम शंकर वो जेल में डालिएगा। अगर आपको विश्वास हो जाए कि ओम शंकर जो भी कह रहे हैं वो आम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय की गरिमा की भलाई के लिए कर रहे हैं और आपके चुनाव जीतने के लिए, ज़्यादा वोट पाने के लिए वो एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, अगर आपको ये कन्विंस हो तो फिर आप मुझे पारितोषिक दीजिएगा और उनको जेल में डालिए। आपका निर्णय है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये अपील कर रहा हूँ। सर, चूंकि जौनपुर की मछली शहर लोकसभा में सीएम योगी ने अखिलेश की सभा में हुए हंगामे पर निशाना साधा है। सीएम ने मंच से कहा कि रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने यूपी की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। सपा और कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब व्यस्तता से कोसों दूर हैं तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि सभा में मंच से सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि भारत का ही विरोध करते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है कि दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान धमकी भारत जैसे देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने देश की तरक्की में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए अहितकारी और विनाशकारी है। यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है कि 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है। कोई संदेह वाराणसी में 100% मतदान के लिए मतदाता जागृति अभियान के अंतर्गत विराट सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 25 मई को सर्व समाज काशी की ओर से दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर भव्य आयोजन किया जाएगा। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के निकटतम परिजनों की उपस्थिति से समाज में देशभक्ति का संदेश जाएगा। अमर शहीद मंगल पांडे के प्रपौत्र रघुनाथ पांडे, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 6ठी पीढ़ी के वंशज योगेश झांसीवाले और शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में मौजूद रहेंगे। सर्व समाज के गणमान्य प्रतिनिधियों के रूप में संत कबीर मठ मुलगादी के उत्तराधिकारी महंत प्रमोद दास, संत रविदास जन्मस्थली के महंत भारत भूषण महाराज, काशी के डोम राजा ओम चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर अपने गीतों से मतदाताओं को जागरूक करेंगी। किस तरह का आयोजन है, क्या उद्देश्य है? मतदाताओं के जागरण और सर्वाधिक मतदान के संकल्प को लेकर आगामी 25 मई सायं 4 बजे दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर सामूहिक विराट हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे काशी के बहुत बड़े विद्वान और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अध्यक्ष पंडित नागेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में सर्व समाज सामने आया है और जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी सरस्वती, राज्यपाल कलराज जी मिश्र के अलावा हमारी अपनी यहाँ की जन्मी हुई महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जी, अमर शहीद भगत सिंह के परिजन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगत सिंह जी के सगे भतीजे किरणजीत सिंह जी आ रहे हैं।
देवरिया जनपद के मईल थाना अंतर्गत कहाव ग्राम निवासी इत्शार अंसारी ने बरठा लाला मुसेला मार्ग पर अपना मकान बनवाया है। वहीं मकान में रहने से पहले उन्होंने साजो सज्जा और पूरी गृहस्थी का सामान रख दिया था। वहीं बीती रात मकान को खाली पाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं सूत्रों की माने तो इत्शार अंसारी अपने परिवार के साथ मुंबई रहते हैं। वहीं देवरिया के कहाव में बने नवनिर्मित मकान में कोई नहीं था। वहीं पीड़ितों की माने तो मकान में सारा गृहस्थी का सामान रखा गया था और वहीं बीती रात घर पर कोई न होने के कारण चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। वहीं अगल बगल के लोगों को जब चोरी का पता लगा तो वह घर के मालिक को जानकारी दी। वहीं मालिक के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ करके छानबीन में जुटी हुई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला ए तथा लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना दे रहे छात्रों ने अपनी मांगों में कहा कि सेमेस्टर 2 और 4 की कक्षाएं 12 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक चली है, जिनमें होली जैसे बड़े पर्व व साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। वहीं सेमेस्टर 2 और 4 के लिए कुल कक्षाएं लगभग 20 दिनों की रही हैं, जो उचित पठन पाठन के लिए पर्याप्त नहीं है, जिस पर हम छात्रावास के CGPA आधारित आवंटन की घोर निंदा विरोध करते हैं। सत्र 2021 के स्नातक छात्रों का छात्रावास शुल्क 1180 रुपए था, जो सत्र 2022 और 2023 के छात्रों के लिए 143.64% की वृद्धि के साथ 2875 रुपए कर दिया गया है। वह इस शुल्क को 6 मासिक कर दिया गया है, जो 2018 के हॉस्टल मैनुअल के अनुसार वार्षिक होना चाहिए था। इस विषय में हमें सेमेस्टर 4 तक भी अवगत नहीं करवाया गया है। इस नए नियम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा। वहीं इसको लेकर छात्रावास के समस्त छात्र इसका विरोध व इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आज किस प्रकार का आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं छात्रावास को लेकर। हम लोग को ये झूठे भरमाया जा रहा है कि महीने में जून महीने में आप लोग का छात्रावास खाली कराया जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद आपको पुनः छात्रावास में रख दिया जाएगा। लेकिन ये सरासर झूठ है। जो यहाँ के डीन है वो हम लोग को एक साइन करके दे दें कि आप लोग के छात्रावास जो लोग रह रहे हैं वो 1 महीने बाद पुनः वही छात्र रहेंगे। CGPA बेस पे कोई लड़के यहाँ नहीं अलाट होगा, क्योंकि कई सारे हमारे भाई हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। वो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं क्योंकि उनको हॉस्टल मिला है। हॉस्टल नहीं मिलता तो यहाँ नहीं आते वो, या वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ के वातावरण में अनुकूल है उनके लिए नहीं है, वो छात्रावास उनके लिए अनुकूल है। चित्तूपुर में ठंडा पानी नहीं मिलता, ठंडा पानी कहाँ ढूंढेंगे? पैसा खर्च करेंगे। कई सारी समस्याएं हैं। आप लोग की प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग यही है कि जो छात्रावास खाली कराने के लिए बोला जा रहा है हमको, उसमें ये किया जाए कि एक सिग्नेचर किया जाए। चाहे पहले मांग कि एक सिग्नेचर किया जाए कि जो छात्रावास के बच्चे हैं वही खाली कराने के पुनः बाद जो बच्चे आएंगे वही बच्चे छात्रावास में पुनः रहेंगे। दूसरी मांग, फीस की वृद्धि इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति उसको वहन ही नहीं कर सकता है। फीस की वृद्धि बहुत ज़्यादा कर दी गई है। ये हमारी मांगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिले में 2 स्थान पर चुनावी जनसभा हुई, जहां पहली जनसभा लोकसभा आजमगढ़ क्षेत्र में बिलरियागंज के बघेला के मैदान में रही, तो वहीं दूसरी जनसभा आजमगढ़ लोकसभा में ही सिधारी क्षेत्र के बेढौली तिराहे के मैदान में हुई, जहां पर कार्यक्रम के दौरान उत्साहित समर्थकों पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जिले की बिलरियागंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। मतदाताओं को बड़े सावधानी से मतदान करना होगा। मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। बेटी से प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है तो उसका अनुभव ले लेना चाहिए। जब उम्र हो जाएगी तो यह अनुभव काम आएगा। पीडीए के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भविष्य पीडीए का ही है। पीडीए के बारे में कहा कि पीड़ित दुखित अगड़े इसका अर्थ है। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में लोकसभा आजमगढ़ की दूसरी जनसभा सिधारी के बैठोली में करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बनवा लिया है, जहां बीजेपी वाले नक्शा नहीं पास होने दे रहे थे, घर नहीं बनने दे रहे थे। जुगाड़ से अपना घर बना लिया है। जुगाड़ केवल भारत में ही चलता है और जुगाड़ से लोग क्या क्या कर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते थे, लेकिन आजमगढ़ में घर नहीं बनवा पाए। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार का नतीजा रहा कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने एक घर बनवा ही लिया। बोलने में नाराजगी झलक रही है। किसी से नाराजगी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, हमने जुगाड़ से बना दिया। जुगाड़ कैसा चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें? बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास करने, तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया? कितने धूर्त है ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएंगे। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है,
और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार, कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं, तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। सर एलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे कौन होगा। सर प्रधानमंत्री बीजेपी की जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दंगा हो जा रहा है, ये सफाइयों का ये हाल है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बिठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बड़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे तो क्या पुलिस थी?